सूप की कहानी काफी पुरानी और इंटरेस्टिंग है और इसके एक यूनिवर्सल डिश भी कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में मिलती ही है। सूप की शुरुआत इंसानी सिविलाइजेशन से शुरू होने के साथ ही हुई थी। जब इंसानों ने फायर का इस्तेमाल करना सीखा तभी उन्होंने लिक्विड फूड बनाने का तरीका भी डेवलप किया। अर्ली ह्यूमंस पत्थर और क्ले के कंटेनर्स में अपना खाना गर्म करा करते थे और उसके अंदर ये मीट, वेजिटेबल्स और हर्ब्स डालते थे और इसी से एक प्रीमेटिव सूप का डेवलप हुआ। कई आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सूप 20,000 साल पुराना है। कई सिविलाइजेशन में इसके एविडेंस भी मिले हैं जो बोन्स, हर्ब्स और ग्रेन से बनाए गए सूप के सैंपल्स पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं सूप की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होगी जो हमारे पूर्वज भी इनको पिया करते थे। आइए धीरे धीरे मेरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सो मेरी जो रेसिपी है वो बड़ी ही सिंपल है। आज जो हम सूप बना रहे हैं वो एक तरह का क्रीम बेस्ड सूप है। आप जितने भी क्रीम बेस्ड सूप आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक बेस रेडी करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्योरे। प्योरे कैसे होती है? आप एक ऑलिव ऑयल लीजिए अपना नॉर्मल, उसके अंदर आप अनियन, गार्लिक, कैरेट्स और एक बे लीफ को आप सौते कर लीजिए। क्योंकि मैं आज ग्रीन पीस सूप बना रहा हूँ इसलिए मैंने ग्रीन पीस सूप की प्योरी करी है। आप चाहें तो इसको कैरेट्स, पालक और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो विंटर्स में आती हैं उसकी आप प्यूरी करके रेडी कर सकते हैं। जिस भी वेजिटेबल की आप प्यूरी करेंगे ये वही सूप डेवलप होगा। ये प्यूरी करके आपको सेपरेट रख देनी है। उसके बाद आपको एक क्रीम बेस रेडी करना होता है जिसको हम क्रीम बेस सूप बनाते हैं उसमें ऐड करा जाता है। आज सूप एक सिंपल डिश नहीं बल्कि एक कंफर्ट फूड बन चुका है। स्टार्टर और इवन मेन कोर्स के तौर पर भी कई जगह, कई अच्छे रेस्टोरेंट्स में, कई बड़े होटल्स में इनको प्रोवाइड करा जाता है। आज ये एक कल्चर और फ्लेवर ट्रेडिशन का मिला जुला संगम है। और आप यकीन मानिए चाइना के अंदर हॉट एंड सार सूप, इटली में मिनेस्ट्रोन सूप, इंडिया में मूली कुतवानी, फ्रांस में बुल्गेरियन, मिडिल ईस्ट में लेंटिल सूप बहुत ज्यादा पिया जाता है। तो जो मेरी रेसिपी है उसके अंदर हम, क्योंकि ये थिक सूप है इसके लिए हमको थिक करने के लिए जो मैंने अभी एक हॉट मिल्क करा है एक पॉट में, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच रू ऐड करा है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं रू कैसे डेवलप होता है। इस तरह से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो आप धीरे धीरे फील करेंगे जैसे जैसे आपका मिल्क वार्म होगा ये एक थिक रूप ले लेगा सूप। और ये सूप का थिकनिंग एजेंट भी है। कई जगह आप टमाटो सूप बनाते हैं तो सूप तो आप बना लेते हैं लेकिन उसके अंदर थिकनेस डेवलप नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि बड़े बड़े होटल्स में ये रू ऐड करा जाता है जिससे आपके सूप में एक थिकनेस आ जाती है और एक कंसिस्टेंसी आ जाती है जो सूप को कुछ जब आप ड्रिंक करते हैं तो बड़ा स्मूथ लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको डेवलप करा है। सॉल्ट और पेपर आप अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे ये 2 या 3 मिनट के अंदर थिक में डेवलप हो जाएगा। अब इसको हम एक स्टेनर की सहायता से पॉट में स्टेन कर लेंगे। सो बहुत ही इजी रेसिपी है ये। देखिए आपका वाइट क्रीम बेस रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसको, अब जितने आप इसके अंदर फ्लेवर ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं ग्रीन पीस सूप बना रहा हूँ तो मैंने ग्रीन पीस प्योरे लिया है। आप इसके अंदर कैरेट लेना चाहते हैं तो कैरेट प्योरे कर सकते हैं, टमाटो चाहते हैं तो टमाटो प्योरे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सूप डेवलप हो जाएगा। यही तरीका है क्रीम बेस्ड सूप को बनाने का। प्योरे सूप जितने भी हों वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब कुछ कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक भूखा ट्रेवलर एक गांव में आया और लोगों से खाना मांगने लगा। सब ने उसे मना कर दिया। वो बड़ा ही निराश हो गया। अब उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, आप लोग मुझे सूप नहीं दो, खाना नहीं दोगे, सूप नहीं दोगे, कोई बात नहीं, मैं
आप लोगों को इस स्टोन से सूप बना के दिखाता हूँ। लोग बड़े ही क्यूरियस हो गए। बोला, सब सोचने लगे पत्थर से सूप कैसे बनेगा। उसने एक चाल चली, उसने पत्थर को बीच पॉट में रख के पानी गर्म करना शुरू कर दिया। जब पानी गर्म होने लगा तो उस पानी गर्म होते होते वो बोला, अगर थोड़ा नमक होता तो इस सूप में और स्वाद आता। तो उनमें से गांव वालों ने एक उसको थोड़ा नमक दे दिया। फिर जब उसने नमक ऐड करा तो बोला, थोड़ी सी इसमें सब्जी भी होती तो और ये स्वादिष्ट बनता। फिर कोई सब्जी ले आया। फिर उसने बोला, अगर इसमें थोड़ा मीट होता तो और स्वादिष्ट बनता। फिर एक गांव वाला मीट भी ले आया। ऐसे ही ट्रैवलर ने सबसे इंग्रेडिएंट्स मंगा के अपना सूप रेडी कर लिया। एंड में सब लोग सबने सूप पिया, बड़े खुश हुए और ट्रैवलर की इस चालाकी से हंसने भी लगे। तो ट्रैवलर के स्मार्टनेस से ट्रैवलर की भूख भी मिटा दी और सूप भी डेवलप हुआ। तो ये देखिए, मेरी रेसिपी भी इसी तरह से है। एक सिंपल और इजी रेसिपी है, ट्रैवलर की तरह नहीं है लेकिन बिल्कुल इजी रेसिपी है। आप इसको आराम से अपने घरों में डेवलप कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने ग्रीन पीस सूप लिया है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ग्रीन पीस सूप आप जब भी सर्व करें, वैसे इसको होटल्स में पोतास सेंट जर्मन नाम होता है और बेकन के साथ सर्व करा जाता है, लेकिन घरों में अमूमन ये मीट के साथ नहीं खाया जाता है। घर में आप नॉर्मल गार्लिक ब्रेड के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। बटर आप इसमें ऐड करें, फ्रेश रोस्टेड गार्लिक और नट्स, रोस्टेड आलमंड्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। वही बात जो बार बार कहता हूं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।